हेलो गाइज, डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक में क्या इनइक्वालिटीज इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनइक्वालिटीज यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटीज का क्या यूज होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ाया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है द सम ऑफ लिमिट्स एंड द थ्योरम्स इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हमारा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हम पढ़ाएंगे इनइक्वालिटीज इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस इनइक्वालिटीज में हमारे पास चार प्रॉपर्टी है मेनली, मींस जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, उसमें दो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टी है, वो चारों प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे कि इनइक्वालिटीज में हम क्या क्या यूज लेते हैं, कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे दो इंटीग्रेशन अलग अलग दिए हैं तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं, I1 I2। ठीक है, तो मींस इसका कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन f(x) का a to b में उसका रीजन का एरिया होता है x एक्सिस के साथ। तो मींस दूसरा कोई फंक्शन दिया होगा उसके साथ gx कोई फंक्शन दिया होगा, उसका f(x) के साथ एरिया कंपेयर किया जाएगा, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटीज हो जाएंगी, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी का। तो टोटल चार प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि if function f(x), g(x), h(x) are continuous in between a to b में continuous है, क्लोज इंटरवल a to b में, तो मींस हम कह सकते हैं कि यदि if f(x) is less than equals to h(x) and greater than equals to g(x) in between a to b, किसमें है, a to b में, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b gx dx क्या होगा, ये लेस देन होगा। ये है क्या, ये एरिया है फंक्शन gx का x एक्सिस के साथ फ्रॉम ऑर्डिनेट x इक्वल टू a to b का एरिया। ये किसके एरिया से कम है, दिस इज लेस देन टू एरिया ऑफ फंक्शन f(x) विद x एक्सिस के साथ, इस एरिया से कम है। और ये किससे लेस है, दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट a to b hx dx। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये है आपके पास b, ये पॉइंट a है, a b। ठीक है, तो सबसे नीचे ये क्या है हमारे पास, ये gx फंक्शन है, f(x) फंक्शन एंड h(x) फंक्शन। तो मींस gx फंक्शन का इस कर्व के नीचे का एक्स एक्सिस के साथ एरिया, जो ये एरिया है, मींस ये एरिया, दिस इज लेस देन द एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन f(x) विद x एक्सिस, इस एरिया से कम है। और ये एरिया कम है किससे, h(x) के एरिया से, जो x के साथ एरिया है, इस एरिया से कम है। समझ में आ गया, मींस ये यदि f(x) इज ग्रेटर देन gx है और f(x) इज लेस देन h(x) है इन बिटवीन a to b में, तो उनका एरिया में मींस इंक्लूडिज क्या यूज होगी, मींस कौन सा ग्रेटर एरिया होगा, कौन सा लेस देन। लेट्स सपोज इसको I1 मान लो, I2 I3, तो I1 इज लेस देन ऑफ I2 इज लेस देन ऑफ I3। यदि एरिया मान लो तो एरिया भी हो सकता है। लेट्स सपोज दिस वन इज एरिया A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया A3 है, तो बोल सकता हूं यहां से एरिया A1 लेस देन इक्वल्स टू एरिया A2 इज लेस देन इक्वल्स टू एरिया A3। एरिया ही तो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, हमें एरिया देता है उस फंक्शन f(x) का विद द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a to x इक्वल टू b तक का एरिया देता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मींस ये एरिया का कंपैरिजन है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन a to b में डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन f(x) a to b में डिफाइन है, तो मैक्सिमम और मिनिमम में हमने पढ़ा था कि उसकी ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो मींस उसकी मिनिमम, लेट्स सपोज उसकी लीस्ट वैल्यू फंक्शन f(x) की a to b में स्मॉल m है। ठीक है, स्मॉल m है, और फंक्शन f(x) a to b में, और मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल m है। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, मींस ये क्या हो जाएगी, स्मॉल m इज लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड कैपिटल m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, f(x) इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M और ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m। इसके बीच में लाइक रहेगा ना फंक्शन f(x) इन बिटवीन a to b में। ठीक है, a to b में हो जाएगा फंक्शन f(x) की वैल्यूज। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं,
फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। तो मीन्स इसमें इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेट ऑन मीन्स ए टू बी में इंटीग्रेट करेंगे, तो ए टू बी में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एम डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी कैपिटल एम डी एक्स। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल एम, एम कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा स्मॉल एम टाइम्स ऑफ बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और दिस इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम को कॉन्स्टेंट 1 का इंटीग्रल एक्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिस वन। सेकंड इज कि इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मीन्स उस फंक्शन एफ एक्स का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया है ऑर्डिनेट ए टू बी में, वो एरिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा लीस्ट वैल्यू इनटू में डिफरेंस बिटवीन दी अपर एंड लोअर लिमिट, और लेस देन होगा मैक्सिमम वैल्यू इनटू में डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस उन दोनों के से लेस होगा, और ग्रेटर किस होगा लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड इनटू में डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। ठीक है, तो मींस सेकंड इनक्वलिटी ये होगी फंक्शन के रीजन का एरिया कहां से कहां वेरी करेगा, ये आपके पास हो गया। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में उसका डायरेक्ट रीजन का एरिया हम कंपेयर किया है हमने एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। मींस ये भी आपको एरिया ही बताता है, ये भी एरिया बताता है, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स का यदि लेट सपोज मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि फंक्शन एफ एक्स ऐसा है, ऐसे है, तो ए टू बी में क्या हो जाएगा, ए टू बी में लीस्ट वैल्यू यहां कहीं होगी, मैक्सिमम यहां पर होगी। ठीक है, ये ए से बी है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्मॉल एम, और ये क्या हो जाएगी कैपिटल एम। ठीक है, तो मींस उस इस रीजन का एरिया से ये रीजन का एरिया ज्यादा होगा, और ये इससे कैपिटल एम वाले से ज्यादा हो रहा है, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी सेम हमारे पास वही चीज बताता है, ये स्मॉल एम है लीस्ट वैल्यू का यहाँ पर, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है तो कैपिटल एम यहाँ पर। ठीक है, तो ये एरिया ही एरिया ऑफ रीजन ही बताता है। तो दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कि इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो एरिया आता है इसका मोड, क्योंकि नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही बना तो एरिया क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो उसका मोड ले लें तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो वो एरिया क्या होगा, वो लेस देन होगा, किस लेस देन होगा इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी फंक्शन एफ एक्स के मोड डी एक्स से। मींस फंक्शन एफ एक्स का मोड लगा दो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, तो वो एरिया ज्यादा होगा किससे, यदि फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट ए टू बी किया तो उसका मोड लगा उससे। ठीक है, मींस क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा वो तो सही बात, तब भी ट्रू होगी ये इनक्लूटिव, मींस ये प्रॉपर्टी तब भी ट्रू होगी, बट यदि नेगेटिव हुआ तब भी ट्रू होगी। ठीक है, तो मोड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी मोड एफ एक्स। तो हम इसको ट्रू कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा और लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, और इन द इंटरवल ए टू बी में तो उससे इसको प्रूव कर सकते हैं। बट अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए टू बी में एफ एक्स इंटू जी एक्स, टू फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रल क्या होगा, वो लेस देन होगा, किससे होगा कि मोड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी में एफ एक्स इंटू में जी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल क्या होगा, ये रीजन का एरिया क्या होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी में एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इंटू में इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी में जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मींस यहां से ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, तो देखो यहां तो हो सकता है एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, यहां पर
एफ स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अलग है, जी स्क्वायर का अलग है, तो तभी पॉसिबल होगा इफ एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स आर इंटीग्रेबल, तब ये इंटीग्रेबल हो। तो इंटीग्रेबल, जब ये इंटीग्रेबल हो गए तभी ये पॉसिबल होगा कि मोड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू में जी एक्स dx is less than equal to square root of integral from limit a to b f square x dx into integral from limit a to b g square x dx से। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। तो चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि इनक्लूटिव का यूज कैसे लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, किस लिए यूज करते हैं ये तो आपको पता है, किससे, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं एरिया ऑफ द रीजन। तो फर्स्ट हमने एरिया से देखा, जो तीनों फंक्शन यदि जी एक्स लेस देन एफ एक्स है, एफ एक्स लेस देन एच एक्स है, तो वहां से देखा उनका मीन्स इंटीग्रल का कंपैरिजन देखा, इंक्लूटिव देखी। सेकंड में हमने क्या देखा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखा, फंक्शन एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है, मैक्सिमम कैपिटल एम है, तो वहां से उसको कैसे कंपेयर करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या आगा, मोड से देखा कि मोड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से, उससे कंपेरिजन देखा। फोर्थ हमारे पास इसका स्क्वायर से एफ स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर, यदि दोनों इंटीग्रेबल हैं तो उनका कंपेरिजन देखा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल लेस देन इक्वल्स होगा उसका स्क्वायर रूट ऑफ अलग अलग उनके स्क्वायर के इंटीग्रल, मीन स्क्वायर ऑफ द फंक्शन के इंटीग्रल से। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इनक्लूटिव में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनक्लूटिव से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ I1 इंटीग्रल I1 फ्रॉम लिमिट 0 to 1 2 raised to power x square dx, I2 इज इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 2 raised to power x cube dx, I3 हमें दिया हुआ है 1 to 2 इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 1 to 2 2 raised to power x square dx, I4 दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 1 to 2 2 raised to power x cube dx। I1 I2 I3 I4 दिए हुए हैं और ऑप्शंस में देखो कंपैरिजन ही दिया हुआ है, I1 ग्रेटर देन I2, I2 ग्रेटर देन 1 है, I3 ग्रेटर देन I4 है, या I3 लेस देन I4, ऐसे कुछ कंपैरिजन दे रखे हैं। तो मींस हमें क्या करना है, क्योंकि ये I1 I2 क्या है, ये एरिया ऑफ द रीजन की वैल्यूज ही तो हैं, इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से पहले ये देखो कि इसमें क्या है, दोनों में 0 से 1 के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं हम रीजन का एरिया, और इन दोनों में क्या कर रहे हैं 1 से 2 में, लिमिट देखो 1 से 2 में। तो 0 से 1 में देखो, 0 से 1 में 2 इक्वल है तो उनकी पावर कंपेयर कर लो, क्या कर लो, पावर कंपेयर कर लो। तो दोनों एक्सपोनेंट तो मींस इक्वल है, ए रेज़ टू पावर एक्स और ए रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर अलग बात है, ये तो अलग है ना सेम। तो मींस ये यदि 2 कंपेयर इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूं 0 से 1 में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स क्यूब होगा। कब, व्हेन एक्स इज 0 to 1 होगा। तो क्योंकि देख लो यदि 1/2 हुआ तो ये 1/4 होगा, ये 1/8 होगा, तो 1/8 लेस देन होता है ना 1/4 से, तो ये वैल्यू होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 2 raised to power x square इज ग्रेटर देन ऑफ 2 raised to power x cube होगा। ठीक है, होगा, किसमें होगा, तो लिमिट लगा देंगे 0 to 1 dx, और ये भी इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 dx कंपेयर हो गया। तो मींस इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 2 raised to power x square dx, ये इंटीग्रेशन में इस रीजन का एरिया ग्रेटर देन होगा 2 raised to power x cube dx इस रीजन के एरिया से। तो मींस ये कौन सा है, ये हमारे पास I1 है, I1 ग्रेटर देन ये क्या है, I2 है, I2 आ गया। तो I1 इज ग्रेटर देन I2 आ गया आपके पास। ठीक है, I1 ग्रेटर देन I2 आ गया। अब देखो, अब इसमें कंपेयर करेंगे तो इसमें लिमिट कहां से क्या है, 1 से 2 है दोनों में, 1 से 2 दोनों में 2 भी है, बट कंपेयर क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब बताओ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में कौन ग्रेटर होगा, कौन लेस देन होगा, एक्स कहां से कहा है, 1 से 2 है, 1 से 2 है, तो ग्रेटर कौन सी क्वांटिटी होगी, एक्स क्यूब ग्रेटर देन होगी, क्या होगी, एक्स क्यूब ग्रेटर होगी। एक्स क्यूब क्यों होगी, लेट्स सपोज 3/2 ले लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 2 पॉइंट कुछ। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 3/2 का होल क्यूब 27/8 3 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, तो ग्रेटर हुई ना। तो इसमें अब 2 raised to power x स्क्वायर लेंगे इज लेस देन ऑफ 2 raised to power x क्यूब। क्यों, कोई कुछ कंपैरिजन नहीं रहेगा, क्यों कंपैरिजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है,
वो वैल्यू देख भी सकते हो, यहां पर भी सेम हमारे पास ले सकते हो, 1/2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 2^1/4 और ये 2^1/8, ठीक है 2^1/8, तो 2^1/8 क्या हो जाएगा, मींस इसकी वैल्यूज हमारे पास। अब इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करके देखो, 2^x² और 2^x³, तो मींस x² यदि ग्रेटर है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 उसकी पावर ज्यादा होगी तो वो वैल्यू ज्यादा होगी, तो मींस ये वैल्यू ज्यादा ही है हमारे पास। ऐसे ही यहां पर 2^3/2 लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 विच इज 2 पॉइंट समथिंग, 2.14 या 1, ठीक है। तो 2^2 मींस ये 4 के आसपास होगा और ये 2^3 मींस 8 के आसपास होगा, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कहां से 1 से 2 dx, 1 से 2 dx, तो यहां से ये वैल्यू क्या है 3 और 4 में x², ये क्या है x² वाली i3 है, ये लेस देन है, ये क्या है i4 है, तो i3 लेस देन i4 है, बट i1 इज ग्रेटर देन i2 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो। अब i1 ग्रेटर देन i2, ऑप्शन सेकंड, i3 i4 में i3 लेस देन i4, i3 इक्वल टू i4 नहीं है, i3 लेस देन i4 ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओनली सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, i1 इज ग्रेटर देन ऑफ i2, ठीक है i1 इज ग्रेटर देन ऑफ i2। क्यों हुआ था, क्योंकि x 0 to 1 है और 0 to 1 में तो क्वांटिटी क्या होगी 1 से लेस, तो जितनी पावर ज्यादा होगी क्वांटिटी उतनी कम होगी, तो इसलिए i1 ग्रेटर देन i2 आ गया और i3 लेस देन i4 है, ना कि i3 ग्रेटर देन ऑफ i4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेट इंटीग्रल i फ्रॉम लिमिट 0 to 1 sin x अपॉन रूट x, ये फंक्शन दिया हुआ है fx dx, और j दिया हुआ है 0 to 1 में ही दिया हुआ है cos x बाई रूट x dx। पूछा है कि कौन सा ट्रू होगा, कि i ग्रेटर देन 2/3, j ग्रेटर देन 2 या i लेस देन 2/3, j ग्रेटर देन, इन दोनों में कंपेयर, मींस वैल्यू क्या दे रखी है, बस ये ध्यान रखो कंपैरिजन किससे है, टू i का कंपैरिजन 2/3 से है और j का कंपैरिजन 2 से है, ठीक है। अब देखो i देखो, तो सबसे पहले अब i और j में तो कंपैरिजन नहीं दे रखा कि i लेस देन है j से, j लेस देन है, तो कंपैरिजन में मत लो, यहां पर डायरेक्टली देखो इंटीग्रल i क्या है, sin x अपॉन x³, सॉरी x रूट x, ठीक है। तो sin x अपॉन रूट x ये क्या होगा, ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, तो sin x अपॉन x क्या होता है, ये sin x अपॉन x बताओ आप, sin x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 1 भी होती है, 1 होती है क्वांटिटी, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ये x होता है और ये ऐसे होता है, कहां से 0 to 1 में बातें कर रहे हैं, बस केवल 0 to 1 में, तो x 0 to 1 हो तो यहां से x ग्रेटर होता है, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी, मींस sin x इज लेस देन x है, x है, sin x लेस देन x है, तो क्यों ना मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं, sin x इज लेस देन x, ठीक है, रूट x लगाया तो ये क्वांटिटी भी लेस देन x बाई रूट x होगी, ठीक है। तो सेम यहां पर sin x बाई रूट x किससे लेस होगा, x बाई रूट x से, लिमिट लगा दो 0 to 1 dx, तो ये हमारे पास क्या है i, तो है ये, तो i इज लेस देन ऑफ x बाई रूट x क्या होगा रूट x, और रूट x का इंटीग्रल क्या होता है रूट x dx फ्रॉम लिमिट 0 to 1, तो यहां से हम बोल सकते हैं x की पावर 1/2 है, तो ये जो है x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 मींस 2/3 और x रेज़ टू पावर 2/3, 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 और 0 to 1, तो लेस देन 2/3 आ जाएगा। अपर लिमिट को पुट करेंगे 1 और 0 पर 0, तो 1 रेज़ टू पावर 2 3/2 1, तो i आ गया हमारे पास लेस देन 2/3, i इज लेस देन 2/3 आ गया ये, तो ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिया मैंने, क्योंकि मैंने कंपेयर किया x और sin x दोनों फंक्शंस का। अब देखो, अब हमें j में देखना है, क्योंकि i j में नहीं देखना, अलग अलग देखना है दोनों को, तो j क्या हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं,
तो j इज लिमिट फ्रॉम 0 to 1 cos x by x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos x by रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स है, तो क्यों नहीं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cos x है, cos x दिस इज लेस देन 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूं। जब इसमें भी रूट एक्स है, इसमें भी रूट एक्स है, तो देखो cos x लेस देन 1 होता है 1। 0 to 1 में देखो ये 1, तो 1 तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ऊपर वैल्यू, ये वैल्यू नीचे डिक्रीज होती चली जाएगी, तो 1 क्या हो जाएगा ग्रेटर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां 0 to 1, 0 to 1, तो यहां से ये क्या है, ये तो j ही है लेस देन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, तो एक्स रेस्ट पावर क्या हो जाएगी इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 एक्स रेस्ट पावर -1/2 dx, सो दिस इज लेस देन ऑफ एक्स रेस्ट पावर -1/2 dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू रूट एक्स और बाई इंटू 2 हो जाएगा, और लिमिट फ्रॉम 0 to 1 j, तो j इज लेस देन ऑफ अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 0, तो ये जाएगा 2, तो j इज लेस देन 2 आ गया, j क्या आ गया लेस देन 2 आ गया, और इंटीग्रल i की वैल्यू क्या है लेस देन 2/3, तो अब कंपेयर कर लो 2/3, i को 2/3 से कंपेयर कर रहे थे, j को 2 से, तो पता है कि i और j दोनों अपनी वैल्यू से लेस हैं, मींस i लेस देन 2/3, j लेस देन 2, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि i को कंपेयर कर रहे हैं 2/3 से और j को कंपेयर कर रहे हैं 2 से, तो i और j अपने अपनी वैल्यू से लेस है, 2/3 से लेस है और j लेस देन 2 है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, क्वेश्चन क्या है कि इफ इंटीग्रल i1 0 से π/2 है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx, i2 दिया हुआ है 0 से π/2, मींस लिमिट इक्वल हैं, और लिमिट इक्वल है ऑप्शंस में देखो i1 i2 i3 में कंपैरिजन पूछ रहे हैं, तो लिमिट इक्वल हैं, लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट्स इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें इस फंक्शंस में कंपैरिजन देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शन ज्यादा होगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई थी कि gx फंक्शन है वो लेस देन है fx और fx लेस देन है hx से, ठीक है, तो हमें फंक्शंस का कंपैरिजन देखना है बस, ठीक है, फंक्शंस का कंपैरिजन देखना है। एक हिंट आपको मैं यहां से दे सकता हूं कि इन दोनों में क्या देखेंगे, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन अपॉन साइन स्क्वायर i2 ही तो है, ठीक है, तो वहां से कंपेयर ले सकते हो कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, ठीक है, i1 i2 में, तो ऐसे आपको कंपैरिजन करना है उन इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज का यूज लेते हुए, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि i1 i2 i3 में कौन सी इनइक्वालिटी फुलफिल होंगी, तीनों इक्वल होंगी या कोई उनमें से ग्रेटर होगी, या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस लेक्चर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के साथ, कि अब जो क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, वहां पर प्रॉपर्टीज सम ऑफ लिमिट्स के टाइप में भी लिखते हैं, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, या फिर ऑड फंक्शन इवन फंक्शंस का बहुत यूज होता है, तो वहां से वैल्यूज मींस ऑड इवन फंक्शंस देखते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर नॉन जीरो, या फिर उनकी लिमिट हाफ भी हो सकती है, तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ओके, सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर